साल 1945 5 दिसंबर दोपहर 2:10 पर अमेरिकी नौसेना के 5 टॉर्पीडो बम वर्षक विमानों ने फ्लोरिडा से उड़ान भरी। इस मिशन को फ्लाइट 19 कहा गया। यह 3 घंटे लंबा नियमित प्रशिक्षण मिशन था। यह कुछ खास नहीं था। वे बस अपने नियमित प्रशिक्षण मिशन का संचालन करने के लिए उड़ान भर रहे थे। उड़ान में चालक दल के 14 सदस्य थे, जिनका नेतृत्व उनके फ्लाइट लीडर, एक बेहद अनुभवी पायलट और युद्ध अनुभवी कर रहे थे। इन 5 विमानों ने फ्लोरिडा से पूर्व की ओर उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य था, मौसम साफ था, लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद उनके स्क्वाड्रन लीडर ने बताया कि उनके कंपास में अचानक दिक्कत आ गई है। उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया। वे अपना बैकअप कंपास निकाल लेते हैं, लेकिन बैकअप कंपास भी विफल हो जाता है। वे अपनी वास्तविक स्थिति निर्धारित नहीं कर सकते। उन्होंने दूसरे विमानों के पायलटों से पूछा, लेकिन उनके उपकरण भी खराब थे। लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरोल टेलर स्क्वाड्रन लीडर थे। कंपास टूटने के बाद रेडियो प्रसारण पर पूरी तरह से भ्रमित करने वाले संदेश भेजे गए थे। मौसम खराब होने लगता है। शाम 4:56 पर टेलर का मानना है कि उनके विमान मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर से उड़ान भर रहे थे, लेकिन मौसम लगातार खराब होता जा रहा है। जल्द ही सूर्यास्त हो जाता है और फिर रात का अंधेरा हो जाता है। इस बिंदु पर यह माना जाता है कि विमान वास्तव में फ्लोरिडा से 370 किलोमीटर पूर्व में थे। शाम 7:04 पर हमें टेलर से अंतिम रेडियो प्रसारण मिलता है। इसके बाद 5 विमान हमेशा के लिए खो जाते हैं। आज तक हमें इन विमानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वे कहाँ हैं? उनका क्या हुआ? फ्लाइट 19 के लापता होने के बाद 13 लोगों के चालक दल के साथ एक खोज और बचाव मैरिनर विमान ने उड़ान भरी। वे फ्लाइट 19 को खोजने के मिशन पर थे, लेकिन फ्लाइट 19 की तलाश करते वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन की ये फ्लाइट भी वहीं गायब हो गई। सबसे पहले फ्लाइट 9 के 14 लोग गायब हो गए और फिर मैरिनर खोज और बचाव विमान के 13 लोग गायब हो गए। इन दोनों उड़ानों की तलाश के लिए यह उस समय के सबसे बड़े खोज अभियानों में से एक था, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। न तो उन्हें किसी व्यक्ति का शव मिला, न ही विमान का कोई हिस्सा। सब कुछ गायब हो गया था। दिलचस्प बात यह है कि जिस इलाके में दोनों विमान गायब हुए थे, आज हम उस क्षेत्र को बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। हम नहीं जानते कि पश्चिम कौन सा रास्ता है। पिछले 50 वर्षों में 3000 जहाज और 100 विमान अटलांटिक महासागर में पानी के एक रहस्यमय विस्तार में लापता हो गए हैं। जहाज लापता हो गए हैं, विमान लापता हो गए हैं। शैतान के त्रिभुज के रूप में जाना जाने वाला साजिश, किंवदंती और भय का स्रोत ये बरमूडा त्रिभुज है। बरमूडा ट्रायंगल को समुद्र का बेहद रहस्यमय हिस्सा कहा जाता है। वहां 100 से ज्यादा विमान और जहाज गायब हो गए हैं। वे फिर कभी नहीं मिले। बरमूडा ट्रायंगल नाम का प्रयोग पहली बार 1964 में किया गया था। आर्गोसी नामक पत्रिका में 1964 में विंसेंट एच गैडिस का एक लेख था, जिसका शीर्षक था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। यह पहली बार था जब बरमूडा ट्रायंगल वाक्यांश का प्रयोग किया गया था। इस लेख में उनके द्वारा पिछले कई दशकों में बरमूडा ट्रायंगल में हुई कई गायबियों का सारांश प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने इन सभी को जोड़ने का प्रयास किया था। एक रहस्य बनाने की कोशिश की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि समुद्र के इस इलाके में कुछ अजीब है, जिसकी वजह से इतने सारे विमान और जहाज गायब हो जाते हैं। हालांकि लेख में इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इसने बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को उस समय सबसे लोकप्रिय बना दिया। इतना लोकप्रिय कि इस पर कई किताबें लिखी गईं। बरमूडा ट्रायंगल पर कई फिल्में और कंप्यूटर गेम बने, गाने भी बने। यह क्षेत्र अमेरिका के फ्लोरिडा, उत्तर में प्योर्टो रिको और बरमूडा देश के बीच स्थित है। यह इस प्रकार एक त्रिकोणीय क्षेत्र बनाता है। कुल मिलाकर यह क्षेत्र 5 लाख वर्ग मील से अधिक में फैला है। बरमूडा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी पुराने हैं। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की खोज में निकले, तो उन्होंने बताया कि जब वह इस इलाके से गुजर रहे थे, तो उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। और एक रात जब उसने अपने जहाज से आसमान की ओर देखा, तो उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। एक अजीब सी रोशनी जो आग के गोले जैसी दिख रही थी, और उसने उस आग के गोले को आकाश से समुद्र में गिरते देखा। यह रहस्य की शुरुआत थी। कुछ षड्यंत्र सिद्धांतों से पता चलता है कि बरमूडा ट्रायंगल में रहस्यमय ढंग से गायब होने के लिए एलियंस जिम्मेदार हैं। इन सिद्धांतों का दावा है कि अलौकिक लोगों के पास क्षेत्र में एक छिपा हुआ पानी के नीचे का आधार हो सकता है।
जो अध्ययन के लिए जहाजों और विमानों का अपहरण कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यूएफओ या उन्नत एलियन तकनीक नेविगेशन सिस्टम में हस्तक्षेप कर सकती है। हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है और अधिकांश गायबियों को तूफान, तेज धाराओं और मानवीय त्रुटि जैसे प्राकृतिक कारणों से समझाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और ऐसे बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।